Hello students, how are you all? Today we read chapter number 2nd of class 7th. The chapter is Nutrition in Animals. Previously we read chapter number 1 is Nutrition in Plants. So लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और जिस किसी ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है प्लीज़ वो मेरी प्रीवियस वीडियो देखे, ओके। और उस वाले के अंदर लास्ट प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम लोगों ने प्लांट्स के बारे में डिस्कस करा था, ठीक है, कि प्लांट्स के अंदर खाना कैसे बनाते हैं, फूड वो है कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और फूड किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये हम लोगों ने सब रीड करा था। और खाना को कहाँ पर डाइजेस्ट होता है, कैसे कैसे उनका खाना बनता है, किस प्रकार से उनका खाना लीव्स के थ्रू और रूट्स के थ्रू जाता है, ये सब चीज़ हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस के अंदर सीखी थी। आज हम लोग सीखेंगे एनिमल्स के बारे में। लास्ट टाइम हम लोगों ने प्लांट्स के बारे में सीखा था कि न्यूट्रिशन जो होता है वो किस तरीके से जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। और आज हम लोग सीखेंगे एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स के बारे में। इसके अंदर जो है वो ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, यानी कि हमारे बारे में भी इसके अंदर हम लोगों को सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। You have learnt in chapter number 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis but animal cannot. आपने पहले सीखा था कि प्लांट्स जो होते हैं ना वो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसकी मदद से, फोटोसिंथेसिस की मदद से, बट एनिमल कैन नॉट, पर एनिमल जो है वो अपना खाना ऐसे नहीं बना सकते हैं। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल्स जो होते हैं वो अपना खाना प्लांट्स से लेते हैं, ईदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। या तो एनिमल्स जो होते हैं या तो प्लांट्स को खाते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली खाते हैं एनिमल्स को, जो कि वो एनिमल्स जो कि प्लांट्स को खाते हैं। समझना इसको, या तो वो एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि ग्रीन प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स को खाते हैं, ओके। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हों, ठीक है। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गन्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हम लोगों ने ये पिछली बार भी पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसके अंदर इंक्लूड होता है ह्यूमंस को ज़रूरत होती है फूड की, किस लिए, ग्रोथ के लिए, यानी कि उसकी बॉडी फिजिकल स्ट्रक्चर उसका और अच्छा हो सके, या फिर उसकी अगर कुछ तबीयत ख़राब हो जाती हो या फिर उसकी कहीं लग जाती हो तो उसकी बॉडी फंक्शन, सेल फंक्शन को रिपेयर करने के लिए भी फूड की ज़रूरत पड़ती है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। एनिमल्स को भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है, इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, ताकि वो क्या कर सके, खाने को ले सके और अपनी बॉडी को अंदर यूटिलाइज कर सके। हमने सीखा था क्लास 6 के अंदर कि फूड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट दैम बिलो। आपको बताने हैं कि फूड के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है, कंपोनेंट होते हैं, जिससे कि हमारी जो बॉडी है अच्छे से वर्क कर सकती है। एक मैं बता देता हूँ, जैसे कि होता है फैट, बाकी के आप लिखिएगा, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ये सब चीज़ें आप लोग खुद करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है
द components of food such as carbohydrates are complex substances. कंपोनेंट ऑफ फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है. दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्टिनेंट होता है, ठीक, ये होता है, सब्सटेंस होता है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांट सकते. द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन. ठीक है, एक छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर खाने को बांट देना, ठीक है, और उसको एज अ फूड लेना, वो क्या कहलाता है? सब डाइजेशन. डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, अलग अलग तरीके से खाने को खाना. द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरियस इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. बीज एंड ह्यूमनिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स. बीज और ह्यूमनिंग बर्ड्स जो होती है वो क्या करती है? नेक्टर सक करती है. नेक्टर यानी कि फूलों को वो नेक्टर करती है. इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क. ठीक है, और ह्यूमंस जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? एनिमल्स के मिल्क लेते हैं और मदर्स का मिल्क लेते हैं. ठीक है, एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क. स्नेक्स लाइक द पाइथन swallow the animal they prey upon. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. कुछ aquatic animals भी होते हैं जो कि छोटे छोटे फूड के पार्टिकल्स को खाते हैं और फ्लोट करते हैं नियर बाय एंड फीड अपॉन देम. जो भी उनको वहाँ पर आसपास फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं, उसी एनिमल्स को लेते हैं, ठीक है ना, और खाते हैं. एक्टिविटी 2.1. व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स. कौन से प्रकार के ऐसे फूड होते हैं जिससे कि खाना आसानी से खाया जाता है एनिमल्स के द्वारा. राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल. यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल. ठीक है, अब आपको ऐसे एनिमल्स की लिस्ट दे रखी है, आपको वो बताना है कि काइंड ऑफ फूड स्नेल कौन से प्रकार का खाना खाता है और किस प्रकार से खाना खाता है. फीडिंग किस प्रकार से करता है. फीडिंग मतलब भी होता है खाने को खाना. ईगल, ह्यूमनिंग बर्ड, लाइस, मॉस्किटो, बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई, ये सब आपको करना है. नेक्स्ट चलते हैं हम आगे. स्क्रैपिंग, च्विंग, साइफोनिंग, कैप्चरिंग एंड swallowing, sponging, sucking, etc. ठीक है, ये भी आपको बताना है कि स्क्रैपिंग खाते किस तरीके से हैं, या स्क्रैप करते हैं, या च्विंग करते हैं, या साइफोनिंग करते हैं, कैप्चरिंग करते हैं, एंड स्वॉलोइंग, या फिर स्पंजिंग, या फिर सकिंग करते हैं, etc. नेक्स्ट, अब देखिए एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ आपको. स्टार फिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. स्टारफिश जो होती है वो एनिमल्स को कवर कर लेती है अपने शेल से, और उसमें कैल्शियम, उसके अंदर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट. आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पूप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल. उसके बाद स्टारफिश क्या करती है? उसके स्टमक के अंदर पूप करती है, ठीक है, through its mouth to eat the soft animals inside the shell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digestion. और उसके बाद क्या होता है? वो उसके स्टमक में चला जाता है धीरे धीरे करके, ठीक है, और उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. अब हम लोगों ने एनिमल्स के अंदर सीखा, अब हम लोग सीखेंगे कि ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन किस प्रकार से होता है. डाइजेशन, हमारा खाना किस प्रकार से पचता है. वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ. हम लोग जानते हैं कि हम लोग हमारा खाना जो है वो माउथ से खाते हैं. डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट. द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी. क्या आपने कभी सोचा है कि खाना जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कहाँ क्या करता है. द फूड पासिस थ्रू अ कॉन्टिन्यूस कनल विच बिगन्स एट अ बकल कैविटी एंड एंड्स द एनस. अब वो क्या करता है? सीधा बकल कैविटी के द्वारा, ठीक है, यानी कि जब भी कभी कोई फूड होता है
जो फूड होता है यहाँ पर से हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, और हमारे टीथ से उसको च्यू करते हैं, ठीक है ना, च्यू करता है और च्यू करने के बाद वो हमारे सलाइवा के द्वारा, ठीक है, बक्कल कैविटी के अंदर, यहाँ पर दांतों के अंदर क्या करता है, वो फूड जाता है और स्लाइवरी ग्लैंड से होता हुआ वो सीधा कहाँ पहुँच जाता है, हमारे स्टमक के अंदर। ठीक है, आगे बस समझ में। The canal can be divided into a various compartments. The buccal cavity, जो हमारी ये फूड पाइप होता है, ठीक है, ये वाला जो फूड पाइप होते हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो फूड पाइप होता है, ये हमारा खाने को अलग अलग जगहों पर पहुंचाता है। The buccal cavity, food pipe or esophagus, stomach, small intestine, large intestine, ending in the rectum and the anus. It is not a very long path. ये ज़्यादा कुछ लंबा नहीं है। These parts together from alimentary canal, उसको कहते हैं digestive tract. The food component gradually get digested as food travel through the various compartments. जो फूड के कंपोनेंट होते हैं ग्रेजुअली डाइजेस्ट होते चले जाते हैं और फूड ट्रैवल करता है थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट, अलग अलग जगहों से खाना होता हुआ जाता है। द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कनल सच एज salivary glands and the liver and the pancreas secrete digestive juices. जो स्टमक के अंदर से हमारा खाना आता है वो जाता है सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और उसके बाद वेरियस ग्लैंड से होते हुए, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर से होते हुए एंड द लिवर एंड द पैनक्रीज में जाता है और वो एज अ डाइजेस्टिव जूस की तरह बन जाता है। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू अ सिंपलर वंस। अभी जो डाइजेस्टिव जूस होता है ना, वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है हमारे पेट के अंदर। देखो मैं आपको बता दूं कि हमारे स्टमक के अंदर एक प्रकार का एसिड बनता है जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है ना। वो क्या करता है, हम लोग जो भी कुछ चीज़ें खाते हैं वो चीज़ खाने को पूरे अच्छे तरीके से गला देता है, ठीक है, उसको जूस बना देता है। वो वाला जो एसिड है, मैंने क्लास में पहले बहुत बार बता चुका हूँ कि वो वाला जो खाना होता है वो खाने को इतनी अच्छी तरीके से पचा देता है, ठीक है ना, मिक्स कर देता है, जिससे कि वो क्या बिल्कुल लिक्विड बन जाता है। जो भी कुछ हम लोग खाते हैं, ठीक है ना, रोटी सब्जी कुछ भी हम लोग खाते हैं तो वो क्या होता है, सीधा हमारे स्टमक के अंदर जाके हाइड्रोक्लोराइड जो है वो हमारे खाने को पूरे अच्छे से डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। Now let us know what happens to the food in different parts of the digestive tract. The mouth and the buccal cavity. अब जो माउथ होता है या फिर बकल कैविटी होती है, ये वाली जो बकल कैविटी आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला, ये बकल कैविटी और यह हमारा माउथ, ये क्या काम करते हैं? फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। फूड जो होता है वो हमारा बॉडी के अंदर जाता है माउथ के द्वारा। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। जो प्रोसेस होती है हमारे मुंह के द्वारा खाना जब जाता है हमारे स्टमक के अंदर, वो वाली प्रोसेस क्या कहलाती है? इंजेशन, ठीक है। We chew the food with the teeth and break it down mechanically. हम लोग हमारे खाने को इस तरीके से हमारे इन टीथ्स के द्वारा खाते हैं, ठीक है, और च्यू करते हैं, चबाते हैं the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. और क्या करता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर उसे बांट देता है। Each tooth is rotated in a separate socket. और हर एक जो टूथ है, यानी कि ये जो हर एक टूथ है ना, ये वाले जो टूथ हैं, ये हर एक का अपना अपना एक अलग सॉकेट होता है जर्म से, यानी कि ये मसूड़ों से जुड़े होते हैं। ये आपको रेड से दिख रहा है, ये चीज़ होती हैं जर्म्स, ओके। आर टीथ वेरी इज अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। और ये जो है ना, ये अलग अलग प्रकार के फंक्शंस को काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि
अभी मैं आपको बताऊं, ये वाला जो है, ये वाला होता है मोलर। मोलर होते हैं ना, ये लास्ट वाले, ये होते हैं मोलर, जो कि हमारे जॉ के अंदर होते हैं। जॉ पर समझते हैं ना आप, ठीक है ना, वो होते हैं। और उसके 3 आगे चलेंगे अगर हम लोग, उसके 2 आगे चलेंगे तो वो होगा प्रीमोलर, ठीक है। और ये होते हैं सामने के जो हमारे टीथ होते हैं, ये वाले, ये होते हैं कैनन। और ये सामने के जो 3-4 टीथ होते हैं वो होते हैं इंसिजर, यानी कि इससे हम लोग खाने को काटते हैं, ठीक है। अब मुझे आपको एक चीज़ और बतानी थी कि मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। अब जो दूध के दांत होते हैं और जो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं, उसके अंदर क्या चीज़ होती है? डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स अगो? क्या आपको चीज़ याद है कि जब आप छोटे थे तो आपके जो टीथ हुआ करते थे तो क्या करते थे, वो पहले छोटे के ना वो गिर चुके थे। द फर्स्ट सेट ऑफ द टीथ ग्रो इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8। 6 से 8 साल की बीच उम्र में आपको आपके वो जो टीथ थे 6 to 8 ईयर्स की एज के अंदर वो आपके टीथ फॉल हो चुके थे, यानी कि गिर चुके थे। दीज आर द टर्म्ड मिल्क टीथ। और उस वाले को जब आपको वो टीथ टूट चुके थे, उनको टीथ को क्या कहा जाता था? मिल्क टीथ कहा जाता था। द सेकेंड सेट द रिप्लेसेस दैम आर द परमानेंट टीथ। और फिर उसके बाद आपके उसी जगह पर वो जो एक और नया दांत, नया टीथ आता है, जिसे हम लोग कहते हैं परमानेंट टीथ। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज। तो बच्चों, यहाँ तक कि जो टीथ के बारे में है वो अभी हम यहाँ पर फिनिश करते हैं, ठीक है। और ये यहाँ से हम लोग हैं वापस से न्यू वीडियो करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है ना। और नए वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा टीथ के बारे में। तो बच्चों पढ़ते रहिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप पे मैसेज मुझसे करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।